हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन मैथमेटिक्स। दोस्तों, हमारी विशेष सीरीज शुरू हो चुकी है एलटी ग्रेड मैथ्स को लेकर। इसके अलावा उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की अगर आप तैयारी करते हैं तो तुरंत हमारे चैनल के संग दोस्तों जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आपके लिए वैल्यूबल कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हैं। एल्जेब्रा दोस्तों हमने शुरू करी है, जिसमें पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसका पार्ट 1 दोस्तों हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देखना। आज हम पार्ट 2 लेकर आए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। Relation between roots and coefficient, like we have equation a1 a0 xn a1 x की पावर n माइनस वन से लेकर an है दोस्तों, और मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n, ये सारे के सारे दोस्तों रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो देन हमें बताना है कि जो रूट्स और जो कोफिशिएंट है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, आप दोस्तों इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, हमने करना कुछ नहीं होता है, करना ये होता है कि दोस्तों यहाँ पर हम पहले a0 कॉमन लेंगे, और a0 कॉमन लेके उसके बाद दोस्तों इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अगर मैं कहता हूँ ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है, देखिए अगर मैं कहता हूँ 2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ सम इक्वेशन, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों मैं इसको x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री करके लिख सकता हूँ। बात तो एक ही है। ठीक है, तो अगर कोई अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा एन अगर इसके रूट्स हैं, तो अगर मैं a0 कॉमन लूंगा तो मैं इसको दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 से लेकर x माइनस अल्फा n बराबर 0। अब करना कुछ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका प्रोडक्ट करके इसी तरह की इक्वेशन बनाऊंगा, फिर उसके बाद कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। तो मैं डायरेक्टली कोफिशिएंट को कंपेयर करके मैं आपको सिंपली फॉर्मूला बताता हूँ, खाली मैं उसमें क्यों पढ़ूं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, दिस इज द सम ऑफ ऑल रूट्स, इट इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन a0, यानी कि ये आपका कोफिशिएंट है, सेकंड कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट कोफिशिएंट। यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो द सम ऑफ ऑल रूट्स, ये किसके बराबर होता है, माइनस a1 अपॉन a0 के बराबर होता है। ये जनरल रिजल्ट है दोस्तों। इसके बाद फिर हम पर्टिकुलर रिजल्ट की ओर को बढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप दो दो का प्रोडक्ट लें, यानी कि a1 a2, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3, इस तरह से लेके चलेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, i डज नॉट इक्वल टू जे अल्फा अल्फा आई अल्फा जे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन का स्क्वायर सेकंड कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट कोफिशिएंट a2 बट्टे a0। इसी तरह से s3 क्या होगा दोस्तों, ऐसा होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फिर यहाँ पर क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन दोस्तों चलेगा। इसको लिखेंगे समेशन i डज नॉट इक्वल टू j डज नॉट इक्वल टू k, इस तरह से अल्फा i अल्फा j अल्फा k। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माइनस वन का होल क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा a3 बट्टे a0 एंड चलता रहेगा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आगे भी। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा एसएन, यानी कि सारे रूट्स का प्रोडक्ट, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन की पावर एन। बिल्कुल यहाँ से मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से समझो, माइनस वन की पावर एन हो जाएगा ए एन, यानी कि लास्ट कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है ना, एन डिग्री पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके रूट्स के बीच में दोस्तों ये रिलेशन है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। पर्टिकुलर केस देख लेते हैं, पर्टिकुलर केस से आपको दोस्तों ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास दोस्तों ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपने दोस्तों इसमें रिलेशन निकाला। तो देखिए, हम इसको छोटे स्तर में बताता हूँ, छोटे स्तर से फिर आपको बड़ा स्तर भी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, मान लेते हैं इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। हमने रिलेशन कैसे निकाला, एक बार में समझ लोगे आप। तो देखो, हमने निकाला कैसे रिलेशन, हमने माना कि भैया हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ अब दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं ए कॉमन लेके दोस्तों, क्योंकि इसके रूट हैं अल्फा और बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको आप ऐसे रहने दो। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपने बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर से कंपेयर करना है। यहाँ पर से अगर एक्स का कोफिशिएंट देखें तो ये बी है, और यहाँ पर से दोस्तों अगर आप एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे तो आ जाएगा माइनस एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सो एल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बट्टे ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपने कंपेयर करना है यहाँ से। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, वो भी माइनस में, और यहाँ पर से है बी। ठीक है, ऐसी अगर आप कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर से ये सी है, और यहाँ से कितना है a इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी बट्टे ए के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों वहां पर भी कंपेयर करके निकाले गए होंगे। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है, दो की हम बात करें। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तीन वाला ही बना सकते हैं। तीन वाला देखो, जैसे मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
तो लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। अब मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा लिखा है, ए पहले कॉमन ले लो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एंड देन उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो रूट्स हैं उनको कंपेयर करना है। जब रूट्स को कंपेयर करेंगे तो देखिए जैसे जनरली होता क्या है, ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इनटू कितना आएगा, एक एक का टर्म है तो इस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, इस तरह से आएगा इंटू एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, ये इस तरह से प्रोडक्ट करते हैं ना। तो कंपेयर कर लो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो सेम है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर से बी है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्चुअली क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये है और यहाँ पर ये है, तो ये हो जाएगा सी बराबर ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो इसको -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो ताकि आपको आगे का पता लग जाए, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पर से आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सिंपली अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए भी है बाहर से, ये भी ध्यान रखना, तो उसको मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके रिजल्ट दोस्तों आपके आ जाएंगे। तो इसमें आपके इस तरह से दोस्तों हमें क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स और उसके कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को इस तरह से डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसी 4 वाली आएगी बाइक्वाड्रेटिक, तो उसके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हायर ऑर्डर की जो इक्वेशंस हैं उनके भी रूट्स को आप निकाल सकते हैं, एन ऑर्डर का हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया भाई, इस तरह से हमने रूट्स और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को समझना है, ठीक है। ये आपकी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहाँ पर आपका बता रखा है सम क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ऐसी प्रोडक्ट है तो आप देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपके पास कितने, 4 में से 2 यानी कि 4C2 का कॉम्बो बनेगा। 4C2 का मतलब हो गया 4 इंटू 3/2 यानी कि 6 पेयर बनेंगे, तो 6 बन गए पेयर ही, ठीक है। उसके बाद फिर 4 में से फिर 3, 4 में से 3 यानी कि कितना हो गया, 4 बनेंगे पेयर, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 4 में से 4 यानी कि 1 पेयर, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आपके 4 इसमें इक्वेशन बनने वाली, क्योंकि 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन तो चाहिए चाहिए, ठीक। तो ऐसे करके आप इसको यहाँ पर से समझ सकते हैं। तो ये आपके तरीका रहेगा बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अगला देखेंगे, देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू एक्स माइनस आर इज 0, देन आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू बराबर आर होगा, ठीक है। अब ये आपके पास दोस्तों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक सॉरी मतलब कि एक क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, और आपको दे रखा है कि 2 रूट है जिनका सम 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस इसका कोफिशिएंट बट्टे यानी कि माइनस ऑफ पी बट्टे 1 इसके बराबर होता है, यानी कि पी के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा 0 है यानी कि गामा क्या है, पी के बराबर है। इतना आपको यहां से क्लियर है, यानी कि गामा क्या है, पी के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि गामा पी के बराबर है, और गामा दोस्तों यहां पर इसको सेटिस्फाई भी करता है, क्योंकि गामा इसका रूट है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो गामा ये हो जाएगा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू गामा माइनस आर बराबर 0। ना गामा की वैल्यू तो हमने पी निकाल दी, यहाँ पर पी रख दो, तो ये जाएगा पी क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर बराबर 0। ये कट गया तो यहाँ से कितना आ गया, पी क्यू बराबर आर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे रिजल्ट आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया, आर आ गया, ठीक। अगला देखेंगे, फाइंड, देखो फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन मे बी इन एपी, यानी कि आपने कंडीशन बतानी है कि इसके रूट्स एपी में होंगे। अब देखिए कंडीशन होती क्या है दोस्तों, ये पी क्यू आर है ना, ये पी क्यू आर नोन होंगे,
तो इन्हीं के बीच में आपको रिलेशन निकालना होगा। जो आप अपने मन से मानोगे उसको आप इन्वेलप करोगे, यानी उसको हटाओगे इक्वेशन से, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 रूट्स इसके क्या क्या होंगे भाई। अब देखिए, हमेशा दोस्तों मैंने आपको बताया है कि एपी में जब आपकी चॉइस आती है, ठीक है, चॉइस आती है तो कैसे चुनना चाहिए? 3 रूट्स को ऐसे चुनते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। अगर 4 होते तो कैसे चुनते? ऐसे चुनते, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। 5 होते तो कैसे चुनते? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और इस तरह से, ठीक है ना। तो आपने समझना है कि जब आपकी चॉइस आती है तो आपने उसको किस तरह से करना है। यहाँ पर होगा ए माइनस थ्री डी, ठीक है, यहाँ पर होगा ए माइनस थ्री डी, ठीक है। तो ये इसका तरीका दोस्तों रहना चाहिए, ठीक है, जब आप चॉइस करते हो, क्योंकि इसके बीच का जो गैप होगा कितना होगा? 2d का होगा, और यहाँ पर आपका क्या है? d का, ठीक। तो ये हम चुनेंगे। मान लेते हैं 3 रूट्स क्या हैं? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। मान लेते हैं ये आपके 3 रूट्स हैं। अब सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये होता है माइनस ऑफ दिस अपॉन ए, यानी कि p हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? यहां से हमें मिल जाएगा थ्राइस ऑफ ए। देखो ये डी से डी कट गया, बराबर हो गया पी। तो ए की वैल्यू तो हमें मिल गई, कितनी हो गई? पी बट्टे 3। ओके, अब इतना 100% है कि ए किसका रूट है? इसका रूट है। ये देखो, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए क्यूब माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर बराबर 0। तो अब ए की जगह पे दोस्तों क्या रख देना है? पी रख दो। तो जाएगा पी क्यूब बाई 27 माइनस दिस इज पी क्यूब, ठीक है, बाय 9, ओके, प्लस क्यू इंटू पी बाई 3 माइनस आर बराबर 0। बस अब आप इनके बीच में रिलेशन निकालो। तो पी क्यूब बाई 27 माइनस 9, अब इसमें एलसीएम ले लो या सॉल्व भी कर लो, चलो। तो यहाँ पर 27 आएगा, ये आ जाएगा पी क्यूब माइनस 9 3 27 होता है, प्लस 3 9 27 होता है, 9 पी क्यू माइनस 27 आर बराबर 0। इसको भेज दो तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 पी क्यूब बराबर 9 पी क्यू माइनस 27 आर, ठीक है। तो यही दोस्तों आपकी कंडीशन है, फाइनल कंडीशन यही हो जाती है। ट्वाइस पी क्यू बराबर हो गया 9 पी क्यू माइनस 27 आर, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर। दिस इज द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन मे बी एपी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि कंडीशन बताओगे रूट्स आर एपी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बनाना चाहिए, विदाउट ऑप्शन भी दोस्तों आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अगर है तो। इसमें देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड फाइंड द रियल रूट्स ऑफ दिस, ठीक। ये इसका एक फैक्टर है, तो आपको क्या करना है? इसके रियल रूट्स के बारे में बताना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है ध्यान रखनी है। जैसे मैं कहता हूं भैया 6 का जैसे मैं कहता हूं भैया 12 का फैक्टर है 6, ठीक है, 12 का फैक्टर है। तो जो 6 के फैक्टर हैं, लाइक 6 के फैक्टर कौन है? 2 और 3, तो वो भी क्या होते हैं? 12 के फैक्टर होते हैं। ये तो होता ही होता है भाई, 6 12 का फैक्टर है, 6 दूनी 12। अब 6 के जो फैक्टर होंगे वो 12 के फैक्टर होंगे, तो करना कुछ ही नहीं है। अब ये अगर इसका फैक्टर है तो इसके रूट्स होंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखो, अगर आपको याद हो तो अभी मैंने इसका बताया था सॉल्यूशन क्या होता है? -1 प्लस माइनस रूट 3i बट्टे 2, यानी कि इसके जो फैक्टर हैं, एक है ओमेगा, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो ये इसके भी फैक्टर होंगे, ठीक है, इसके भी फैक्टर होंगे, मतलब इसके भी क्या होंगे? रूट्स होंगे। तो 2 रूट्स तो हमें मिल गए भाई। ये आपकी क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्या है? ये है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे, तो 2 रूट तो ये हो गए, एक हो गया ओमेगा, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर, एक को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो बस अब आप निकाल लो भैया कि इसका फाइंड द रियल रूट। तो 2 रियल रूट तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट तो हो गए, एक रियल रूट अल्फा होगा, वो निकालना है। तो आप इसको निकाल लो। कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप इसको प्रोडक्ट ऑफ रूल से मतलब निकाल लो। देखिए, वी नो दैट कि भाई प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू अल्फा बराबर होता है ये लास्ट वाला कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय -1 का क्यूब इंटू डी बट्टे ए, ये होता है, ठीक।
सो यहाँ से ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब इंटू डी बराबर हो जाएगा इंटू अल्फा बराबर सॉरी इंटू अल्फा बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। अच्छा यार ये मैं अल्फा और डी एक जैसा बनाता हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1, क्योंकि बिकॉज इट इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। सो दिस इज योर आंसर। यार ये अल्फा ऐसे लिखो, ठीक है। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस डी अपॉन ए। सो दिस इज द रियल रूट। तो रियल रूट कितना हो जाएगा, माइनस में डी अपॉन ए इज द रियल रूट। ओके, सो दिस इज द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।